गुजराती भाषा से ये तो समझ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर डेली चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। कृपा की भगवान की है हमारे भक्तों के ऊपर में। हम लोग अभी कैंटो 10 के दूसरे अध्याय में है। देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति पहला अध्याय। उसके पहले हमने जो कुछ भी चर्चा किया अध्याय 1 और 2 के अंदर में संक्षेप में दोहराते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न से शुरू होता है। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि आपने सूर्यवंश चंद्रवंश के बारे में उनके राजाओं के बारे में बताया। अब मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में उनके चरित्र के बारे में आदि से अंत तक में बताइए। भगवान जिन्होंने स्वयं मेरी गर्भ में मेरी रक्षा की थी। हे सुखदेव गोस्वामी, मेरी जो भूख प्यास है अब मिट गई है। क्यों? क्योंकि आपके मुखार बिंद से भगवान के नाम की जो महिमा का जो श्रवण कर रहा हूं, तो वो जो श्रवण कर रहा हूं, ये जो भोजन है मेरी आत्मा को मिल रहा है। और जब आत्मा को भोजन मिलता है, जितना मिलता जाए भूख और बढ़ती जाती है, भूख खत्म नहीं होती है। तो भौतिक भूख नहीं है, आध्यात्मिक भूख है। कृपा करके मुझे बताइए। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी जब क्षीर सागर पृथ्वी जब देवताओं के पास जाती है और देवता ब्रह्मा शिव सब मिल करके क्षीर सागर में क्षीरता विष्णु के पास में जाते तो भगवान कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है, मैं अपने सारी स्वांशों अंशों को लेकर के अपनी शक्ति को लेकर करके इस धरा पर प्रकट होगा। फिर उसके बाद में कथा आरंभ होती है कि किस प्रकार भगवान वसुदेव, जो वसुदेव हैं सूरसेन के पुत्र हैं, देवक की पुत्री देवकी से उनका ब्याह होता है। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता, देखिए लिखा है। लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि इसी मेरी बहन के 8वें पुत्र से मेरा वध होगा, तुरंत उसकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है और तुरंत वो तलवार निकाल कर देवकी को मारना शुरू करता है। उस समय परम भागवत देव वसुदेव शिक्षा देते हैं। हमको याद है, देखिए उनके माध्यम से, वसुदेव के माध्यम से, बड़े महान भागवतों के माध्यम से यहाँ पर हमें पूरा दिव्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भक्त के बारे में मिलता है कि आत्मा कहते हैं, आत्मा शाश्वत है, इसको कोई मार नहीं सकता।
पहला चीज है। और मृत्यु तो है, ये मृत्यु तो शरीर की होती है जो 5 तत्वों से बना है। ये किसी से भी नष्ट हो सकता है, आज भी नष्ट हो सकता है, 100 साल के बाद भी नष्ट हो सकता है। कंस की चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वसुदेव उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं कि देखो, देवकी की जो 8वीं संतान है वो तुम्हारा वध करेगी, देवकी तो तुम्हारा वध नहीं करेगी। तो हम एक काम करेंगे, एक एक करके अपने सारे पुत्रों को तुम लोग ला के दे देंगे। और कंस को वसुदेव की बात पर पूरा विश्वास था, क्योंकि महान भागवत है। और उसने देवकी को छोड़ दिया, और वसुदेव देवकी एक एक कर करके उसके पुत्र होते हैं और कंस को दे देते हैं। कंस 6 पुत्रों को मार देता है। इसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार बलदेव जी जो 7वें हैं, अंश के रूप में आते हैं। और दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान योग माया को आदेश देते हैं, कहते हैं ये सर्व कल्याणी, तुम मेरे अंश, मेरे विस्तार बलराम को देवकी के गर्भ से लेकर कर करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। देखिए, योग माया अपने को दासी है, भगवान की दासी अपने को दासी मानती है, ये याद रखिए। वसुदेव देव अपने को दासी मानते हैं। भगवान जब उन्होंने सुना कि उन्होंने भी तो सुना ना, कि आकाशवाणी से सुना था ना कि 8वीं संतान जो होगी वो कृष्ण होगी और वो इसका वध करेगी। तो दोनों कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, वसुदेव देव की लग जाते हैं। जब उन्होंने 6 पुत्र को कंस को सौंपा तो दुख नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्टीमेटली कृष्ण आने वाले, कृष्ण का दर्शन होगा। योग माया भी जो ऐसे भगवान कहते हैं, देव की गर्भ से संकर्षण भगवान बलदेव जी को स्थानांतरित कर देती है रोहिणी के गर्भ में। और उसके बाद में भगवान प्रकट होते हैं, कैसे? देवकी के मन में और वसुदेव के मन में, और वहां से देवकी के मन में स्थानांतरित हो जाते हैं, हृदय में आते हैं। और जैसे ही कृष्ण आते हैं वसुदेव के और देवकी के मन में लिखा है, दोनों के चेहरे पर, दोनों का शरीर दिव्य हो जाता है, चमक जाता है, सूर्य की तरह चमक जाता है। कंस भी देखता है, उसने कभी भी देवकी को इतना तेजवान और प्रसन्न नहीं देखा था। उसको समझ में आ जाता है कि अब ये जो संतान है स्वयं विष्णु है, जो मेरा वध करेगी। रात दिन वह सर्वव्यापी शत्रु कृष्ण का चिंतन करने लगता है। और उसी समय हमने पढ़ा बहुत सुंदर कि जब देवताओं ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर माता देवकी के हृदय में प्रवेश हो चुके हैं, उस कारागार में आते हैं। और देखिए, कहते हैं, बताते हैं, जब कारागार में आते हैं तो वो कारागार जहां देवकी है, बंदी बनाई गई है, वो वातावरण भी कृष्णमय हो जाता है, चमकने लगता है, दिव्य आनंद से झूम उठता है। और उसके बाद में देवता आकर के अदृश्य रूप में भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्थिति है। भगवान के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में कहते हैं परम सत्य तक केवल परम विधि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और सुंदर सुंदर एक एक तर्क बताते हैं। कहते हैं अगर आपके प्रिय भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत भी होते हैं तो वे भक्तों की तरह ही नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। हरि बोल। तो उदाहरण में हमने पढ़ा था कि चित्रकेतु के बारे में, इंद्रद्युम्न के बारे में, भरत महाराज के बारे में। चित्रकेतु को सबको याद होगा कि हम लोगों ने कैंटो 6 में वृत्तासुर के बारे में पढ़ा था कि वो चित्रकेतु पार्वती और माता दुर्गा, पार्वती के अभिशाप से वो क्या बनता है? वृत्तासुर बनता है। लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है। इंद्रद्युम्न राजा था, उसका पतन होता है, लेकिन गजेंद्र के रूप में रह के भी उसकी भक्ति बनी रहती है। जड़ भरत महाराज को हरिण की योनि मिलती है, लेकिन उसको
हरिण शरीर मिलता है लेकिन हरिण की चेतना नहीं मिलती है। और सुंदर सुंदर कहते हैं आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, जो कि आपकी प्रकृति के नेता है। आपके नाम रूप गुण केवल भक्ति द्वारा सुनिश्चित किए जा सकते हैं। आपके अंश सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एकमात्र कारण, बहुत सुंदर कल हमने पढ़ा, एकमात्र कारण यह है कि वे सभी आपकी भयंकर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। जब वो अपने सोचते हैं आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोल एंजॉय, तब वो 3 गुणों से बन जाते हैं, तो जन्म मृत्यु जया व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। उसके आगे और देवता क्या कहते हैं उसे हम सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मा देवताओं की स्तुति कंटिन्यू है। कहते हैं मतस्यास्वतश्चप नसिंहबराहंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पाशीन त्रिभुवनं च यथा अधुनेश भारं भूहर यदुत्तम वंदनम ते। हे परम नियंता, आपने इसके पूर्व अपनी दया से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नरसिंहदेव, बराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन का अवतार धारण किया है। अब आप इस संसार का उत्पात कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ भी देखिए कितना भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान से मांगते हैं अपनी सुरक्षा के बारे में मांगते हैं। लेकिन जो पाप का यहाँ कोई क्रिटिसाइज नहीं है, लेकिन याद करते रहेंगे कि देवता, जीव और भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपनी रक्षा नहीं मांगता है। वो केवल भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, भगवान की शरण मांगता है। यही चीज इंद्र भी है। जितने भी ये देवता जाते हैं क्षीर सागर में, वे अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं। भगवान को उसमें बहुत आनंद नहीं आता है, क्योंकि कहा हमने पढ़ा था, जब देवता जाते हैं, इंद्र जाता भगवान के सामने है कि देखो हमारा असुरों ने इतना मुझे तंग कर रखे हैं, तो वृत्तासुर के मारने का उद्देश्य रहता है। तब भगवान को बहुत आनंद नहीं आता है। फिर भगवान कहता है कोई बात नहीं, दधीची के पास चले जाओ। फिर दधीची भगवान का परम भक्त है, बिना हिचक के तुम्हें अपना शरीर दे देगा और उसके शरीर की हड्डियों से तुम वज्र बनाओ और उससे वृत्तासुर का वध होगा। तो भगवान का भक्त तुम्हें भगवान की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। प्रत्येक अवतार में भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, और यदुवंश में देवकी के पुत्र में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि करता है। अतः सारे देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान की प्रार्थना की और उससे प्रार्थना की कि जैसे आवश्यकता समझ करेगी। हम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते, हम उन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं, जैसा भगवत उद्देश्य है। मन मना भगवत्तम मध्याति मामलू, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों का संहार करें। दृष्ट्या अम्बते कुचिगत पर पुमाण
अंशेन ना साक्षात भगवान भवाय नः माँ अभूत भयम भोजपते मुमूर्षो गुप्ता यदूनाम भविता त्वात्मजः। हे माता देवकी, आपके तथा हमारे भाग्य से भगवान अपने सभी अंशों तथा बलदेव समय अब आपके गर्भ में हरि बोल। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से सारे मारे जाने का निश्चय जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने का निश्चय किया। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। पर पुमान अंशेन पद द्योतित करता कि कृष्ण आदि भगवान है। यह शास्त्र का निर्णय है। कृष्णस्तु भगवान से एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान। अतः देवताओं ने देवकी को सांत्वना दिलाई, आपका पुत्र भगवान है और अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट होने वाला है। वह आपकी पूरी रक्षा करेगा और उस कंस का वध करेगा जिसने भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने का निश्चय कर रखा है, इसलिए वह उनके हाथों से मारा जाएगा। श्री शुकवाच इति अभिष्टूय पुरुषम यत् पुरुषम अनिदम यथा ब्रह्म ईशानो पुरोधाय देवा प्रतीययु दिवम। भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। कहा गया है अद्यातीय चैतन्य सब लीला करे यो अर भाग्य थाके से देखे निरंतर। भगवान के अवतार नदी या समुद्र की तरंगों के समान सतत प्रकट होते रहते हैं। भगवान के अवतार असीम है किंतु भाग्यशाली भक्ति उन्हें देख सकता है। सौभाग्यवश देवतागण भगवान के अवतार को जान गए थे, इसलिए उन्होंने स्तुतिया की। लौटती बार भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा ने अगवानी की। तुच्छी कहता देवकी की कोख में श्री जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ भाष्य में इसकी व्याख्या की है। चूंकि यह पहले कहा जा चुका कि कृष्ण वसुदेव के हृदय में विद्यमान थे और तब देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए गए, अतः श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यह कैसे हुआ कि कृष्ण अब कुछी में है। वे कहते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं, भगवान हृदय से कुछी में या कुछी से हृदय में जा सकते हैं। वे कहीं भी या कहीं भी वे कहीं भी जा या रुक सकते हैं, खंबे से निकल सकते हैं। नरसिंह भगवान जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि है, अंडानंतरस्थ परमाणु चयांतर चयांतर स्तंभ गोविंद आदि पुरुषम तमहम बचामी। भगवान इच्छा अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं, अतः अपने पूर्व जन्म की इच्छा देवकी को पुत्र रूप में भगवान देवकी ने प्राप्त करने का अवसर मिला। इस पर से भागवतम के दशम इसके अंतर्गत देवता द्वारा गर्भस्थ स्तुति की कृष्ण की स्तुति शीर्षक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हरि बोल। अब हम लोग अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर शीर्षक है कृष्ण जन्म हरि बोल। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान के जिनका आदि रूप हरि है विष्णु रूप में प्रकट हुए, जिससे विष्णु रूप में प्रकट हुए सबको समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब 4 भुजा हुए हैं, 4 भुजा धारण करके भगवान प्रकट हुए, जिससे उनके माता पिता ये समझ ले कि उनका पुत्र भगवान है। चूंकि वे कंस से भयभीत थे, अतः जब भगवान सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो उन्हें नंद महाराज के घर गोकुल ले गए। माता देव की सच्चिदानंद होने के कारण इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। भगवान 4 हाथों से युक्त प्रकट हुए, मानो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। भगवान को इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव भौचक्के रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर मनी मन ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में दे डाली। क्योंकि जेल के अंदर थे, फिजिकली तो दे नहीं पाते थे, दे नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मन में मन ही मन फिर वसुदेव ने भगवान की स्तुति परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के संबोधन से की, जो देश से परे है और भीतर तथा बाहर से सर्वव्यापक है। समस्त कारणों के कारण भगवान भौतिक जगत से परे हैं, यद्यपि वे इस भौतिक जगत के सृष्टा है। जब इस जगत में परमात्मा रूप प्रविष्ट होते हैं तो सर्वव्यापक होते हैं। अंडारस्थ परमाणु चयांत स्तंभ दिव्य बने रहते हैं। इस भौतिक जगत के सृजन पालन संहार के लिए विगुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह वसुदेव ने भगवान की सार्थक प्रार्थना की। उनके बाद देवकी ने भी भगवान को दिव्य बताते हुए प्रार्थना की। कंस के डर से तथा इस अभिलाषा से कि नास्तिक तथा अभक्तजन भगवान को समझ न पाए, देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर 2 हाथ वाले सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो। हरि बोल। भगवान ने वसुदेव जी को उन 2 अन्य अवतारों का
स्मरण कराया जो पहले उनके पुत्र रूप में प्रकट हो चुके थे। वे वृष्टिघर तथा बामन देव के रूप में प्रकट हो चुके थे पहले, और अब तीसरी बार वे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए देवकी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तब भगवान ने कंस के कारागार में बंदी वसुदेव देवकी के आवास को छोड़ने का निश्चय किया, और ठीक उसी समय योग माया ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योग माया की ही व्यवस्था द्वारा वसुदेव बंदी के त्यागने एवं कंस के हाथों से बालक को बचाने में समर्थ हो सके। भगवान की योग माया भगवान की लीला में सहारा दे रही है। जब वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के घर लाए तो उन्होंने देखा कि योग माया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे सारे लोग सोए हुए थे, और इधर ही योग माया की कृपा से जब कंस के बंदी गृह से वसुदेव कृष्ण को ले जा रहे हैं तो सारे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे सब अपने आप सो जाते हैं, जंजीरें टूट जाती है। ये योग माया के माध्यम से भगवान ये लीला करा रहे हैं। जब वसुदेव को नंद महाराज के घर लाए गए तो देखा योग माया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे साथ सोए हुए थे। इससे उन्होंने योग माया को यशोदा की गोद से लेकर के बदले में कृष्ण को रख दिया। फिर वे योग माया को अपनी पुत्री के रूप में लेकर वापस लौटा है। उन्होंने योग माया को देवकी के बिस्तर में रख दिया और पूर्ववत बंदी बन गए। गोकुल में यशोदा को यह पता नहीं चल पाया उन्हें लड़का हुआ या लड़की है। ये सारी भगवान की योग माया की कृपा है, योग माया की लीला है। श्री शुकवाच अत सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यही एवा अजंजन ऋक्षम शांत ऋक्ष ग्रह तारकम दिश प्रदेशु गगनम निर्मल उडुगण उदयम महिमंगलम यु भूयिष्ठ पुरग्राम बजाकरा नद्य प्रसन्न सलीला हिदा जलरुअसिय द्वाजलि कुल सन्नाद स्तवका बन राजय बभो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि अग्नश्च द्विजातीनां शांता तत् समिन्दत मनांसि आसन पश्यामि साधूनाम् असुरद्रुहाम् जाय माने अजने तस्मिन् नेदु दुदुम्बय सममम। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव के शुभ समय सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और आनंद पूर्ण नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चारागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व कल्याण प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श शुक्र तथा और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहते हुए स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुर तथा उनके सेवकों द्वारा सताए गए साधु ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगी। हरि बोल। और उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बिया बज उठी। बहुत सुंदर है ये 5 श्लोकों के अंदर में कि जैसे भगवान है अतः सर्वगुणों पेत काल परम शोभन। हरि बोल। बहुत सुंदर है ये 5 श्लोकों में कि किस जब भगवान आते हैं हमने पहले ही देखा है जब भगवान वसुदेव और देवकी के हृदय में आते हैं तो वो किस प्रकार दिव्य लगने लगते हैं और वो कारागृह भी दिव्य हो जाता है। और उसी प्रकार से भगवान
प्रकट होते हैं तो किस का सारा वातावरण, सारे पशु पक्षी ब्राह्मण सब लोग आनंदमय हो जाते हैं। भगवान भगवता कहते हैं मेरा जन्म तक कभी दिव्य है, जो मुझे यथार्थ समझ लेता है तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। जन्म कर्म चाहे दिव्य में जो मेति तत्वता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता जिसे अपने पूर्व कर्म के साथ भौतिक से धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया तो नक्षत्र शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष फल भी प्रधान था, क्योंकि वह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के साथ शुभ तथा शुभ लक्षण क्षण होते हैं। कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठ गया कि सब कुछ शुभ बन गया। हरि बोल। कि स्वतः अलग अलग हम बद्ध जीव जन्म होते हैं तो किसी अलग अलग ग्रह अलग अलग घरों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कृष्ण प्रकट होते हैं सारे ग्रह का अपने आप तालमेल ऐसा होगा कि हर ग्रह में शुभ शुभ लक्षण है। उस समय पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सारे नगरों सारे ग्रामों या चरागाहों में तथा हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण थी और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित थे। जंगल सुंदर पक्षियों तथा मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर ध्वनि से गाने लगे और मोर मोरनियों के साथ नाचने लगे। सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रवाहित होने लगी, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए अपने घर अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों की यज्ञ अग्नि प्राय बुझ चुकी थी, किंतु वही अब पुनः शांति पर जलने लगी। हरि बोल। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से ब्राह्मण मन बुद्धि तथा कर्म से अत्यंत संतप्त थे, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि आकाश में भगवान के प्राकट्य को घोषित करने वाली दिव्य ध्वनि और जोर से सुनाई पड़ने लगी। कृष्ण जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। हरि बोल। समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। यद्यपि कृष्ण सितंबर भादो मास में उत्पन्न हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो बसंत हो। वायुमंडल शीतल था और नदियां तथा जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु हो। कमल तथा कुतुम्बनियां दिन में खिलती है, किंतु आधी रात में भी जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो वे खिली थी और सुगंधित वायु बह रही थी। कंस के उत्पातों के कारण सारे वैदिक कर्मकांड बंद हो चुके थे। ब्राह्मण साधुगण शांत चित्त होकर वैदिक विस्तार नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब वे ही ब्राह्मण बिना उत्पात के दैनिक अनुष्ठान करके अत्यंत प्रसन्न थे। असुरों का कार्य है सुरों भक्तों तथा ब्राह्मणों को सताना, किंतु कृष्ण के आशीर्भाव के समय ये भक्त तथा ब्राह्मण व्यवधान रहित थे। देखिए ये एकमात्र कृष्ण के प्रकट होने से ही कितना बड़ा दिव्य वातावरण दिव्य आनंद का चारों तरफ अनुभव हो रहा है। जगो किन्नर गंधर्वा तुष्टुभूषित चारण विद्याधर्य नृतु अप्सरो भी सममम मुदा। किन्नर तथा गंधर्व शुभ गीत गाने लगे। सिद्धों तथा चारणों ने शुभ प्रार्थना की तथा अप्सराओं के साथ विद्याधरियां प्रसन्नता से नाचने लगी। मुमुचु मुनयो देवा सुमनांशी मुदा अन्विता मंद मंद जलधरा जगर्जु अनुसागरम निशिते तम उतबुत्ते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। आविराशित यथा प्राच्याम हिंदू इव पुष्कल दिशि इंदु इव पुष्कल। देवताओं तथा साधु पुरुषों से प्रसन्न होकर फूलों की देवताओं तथा साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित भगवान विष्णु रात्रि के अंधकार में देवकी के
हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिससे पूर्वी क्षितिज से पूर्व चंद्रमा उदय हुआ, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही पूर्ति की थी। चंद्रवंश में है, चंद्रमा के रूप में लग रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कहा, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभिर एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत खिलात्म दूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामी। इस श्लोक से पता चलता है कि कृष्ण तत्व के परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति आनंद चिन्मय रस के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गो मित्र तथा गाय सभी कृष्ण के अंश है, जैसा कि ब्रह्म भुवन लीला में बतलाया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संज्ञों का हरण कर लिया, तो भगवान ने अनेक ग्वालों और बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया, और ब्रह्मा ने देखा कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं। देवकी भी कृष्ण की अंश है, इसलिए इस श्लोक में कहा गया, देवक्या देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय। भगवान के आविर्भाव के समय सारे विष्णु तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी, और समुद्र के ऊपर आकाश के बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जना करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया, तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जा सकती है। यहाँ यह सापेक्ष किया गया है, अपेक्ष किया जा सकता है कि कृष्ण तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। हरि बोल। अतः भले उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष है। अतः चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था, और कृष्ण के पास से वह पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया। हरि बोल। श्रीमद् भागवत के अनेक पाठों में देव रूपिण्याम शब्द के स्थान पर विष्णु रूपिण्याम पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के सदित आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, और देवकी भी वही है। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उसके स्वयं कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। हरि बोल। जिन्हें यह पूरी तरह पता नहीं है कि भगवान का प्राकृत तिरोधान दिव्य जन्म कर्म चाहे दिव्य एवं, वे कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान सामान्य बालक की तरह जन्म ले सकते हैं। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषित, किंतु वास्तविकता यही है कि भगवान का जन्म कभी भी सामान्य या भौतिक नहीं होता। भगवान पहले से हर प्राणी के हृदय में अंतर परमात्मा के रूप में स्थित है। हरि बोल। अतः देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहने से वे उनके शरीर के बाहर भी प्रकट होने में समर्थ थे। 12 महाजनों में से भीष्म देव भी हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जल को भीष्म। भागवत में भीष्म जो भक्तों द्वारा अनुसार कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में उसी प्रकार स्थित है जिस पर हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सिर के ऊपर, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थित है। इसी तरह अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान भले ही हर एक हृदय में स्थित हो, किंतु वे अलग अलग नहीं है। एकतम अनुपस्यत, भगवान एक है, किंतु वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इससे भगवान देवकी के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। इसने विष्णु पुराण का जैसा कि वैष्णव तोषणी में उदित है, भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। अनुग्रह साय अनुग्रहाशय। ब्रह्म संहिता में पुष्टि होती है कि भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर भी स्थित है। अंडारस्थ परमाणु चायांत हस्तम, वे मथुरा में, बैकुंठ में तथा हृदय में स्थित है। अतः हमें समझ लेना होगा कि वे देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं रहे थे, नहीं वे सामान्य मानवीय शिशु की तरह उत्पन्न हुए। यद्यपि कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा करते प्रतीत हुए। असुरगण व्यक्ति सोचते हैं कि कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति की बात इस संसार से चले गए। भगवत ज्ञानी व्यक्ति ऐसे आसुरी धारणाओं का खंडन करते हैं। अजो अपनी संयात्मा भूता नामीसो अपिसन। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भगवान अजन्मा है और सबके सबके परम नियंता है।
फिर भी वे देवकी के पुत्र में प्रकट हुए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्र रूप प्रकट होने वाले भगवान की अचिंत शक्ति का वर्णन हुआ। भगवान के आविर्भाव की विशिष्ट महिमा को समझते भगवान को कभी भी सामान्य बात जन्म लेते नहीं मानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सब लोग सबको मालूम, हम लोग फिर भी तर्क कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया जाता है भगवान स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान प्रत्येक जीव के प्रत्येक अणु में, चाहे वो चर हो या अचर हो, सब में भगवान विद्यमान है। केवल भगवान को अपने को जब भी इच्छा होती है वो प्रकट कर लेते हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान के रूप में कभी भी भगवान का है, वराह भगवान, सब भगवान काल देश परिस्थिति के साथ अपने को प्रकट कर सकते हैं। तो इसे मैं आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तम अद्भुतम बालकम अम्बुज इक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि उदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण लक्ष्ममं गलशोभिकौस्तुभम सांद पीतांबरम सांद पयोद शोभगम भार्य वैदुर्य किरीट कुंडल त्रिषा परिष्वक्त सहस कुंतलम उद्याम कांची अंगद कण कण आदि विरोचमानम वसुदेव एकक्षतु। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी और जो अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म चार आयु धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर सिरबस का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे क्योंकि विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। चार भुजा है, उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे करगनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। अद्भुत शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकार तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, वरावंत समसितांबुद सुंदरांगम। भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा, अशित माने श्याम तथा अम्बुद माने बादल है। चतुर्भुज सबसे स्पष्ट है कि कृष्ण पहले चार हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक चार हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी के शिशु उत्पन्न हुआ है। इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सरलता भिन्न है, अर्थात उनका जो जन्म माने बोलेंगे प्राकट्य है वो दिव्य होता है। वैदुर्य मणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और बैकुंठ लोक में उपलब्ध है। भगवान का मुख कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत है। तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन हुआ, भगवान के प्राकट्य का, भगवान के रूप का, भगवान की सुंदरता का, और भगवान किस रूप में सजे हुए हैं इसका बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन हुआ है। हमने कहा इस तरह का ही वर्णन पढ़ा था जब भगवान शिव करते हैं, हम लोगों ने चौथे अध्याय में, चौथे कैंटो में पढ़ा था। ठीक है ना। सविस्मयो उत्फुल्ल विलोचनो हरि सुतम विलोक्यान विलोक्यान विलोक्या कुंदुम्बी तदा अनक दुंदुबी तदा कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रम में अस्तिशत मुदा दिजेभ्य अयुतम आप्लुतो गवाम। जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो गई। उन्होंने परम हर्ष से मनी मन 10,000 गायें एकत्र की, उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया मानो कोई दिव्य उत्सव। मन ही मन में हरि बोल। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने वसुदेव को अपने विलक्षण पुत्र को देखे जाने पर जो आश्चर्य हुआ उसका विश्लेषण किया। वसुदेव नवजात शिशु को बहुमूल्य वस्त्र रत्नों से आभूषित देखकर आश्चर्य से कांप रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु चतुर्भुजी भगवान है जो अपने आदि रूप में पूरी तरह अलंकृत होकर प्रकट हुए। पहला आश्चर्य यह था कि कंस ने उस बंदी गृह में जन्म लेने से भगवान डरे नहीं जिसमें वसुदेव देवकी पर। दूसरा यह कि सर्वव्यापी परम ब्रह्म होते हुए भी
वे देवकी की कोख में पैदा। दूसरा तीसरा आश्चर्य है कि कोख से जन्म लेने वाला बालक इतनी अच्छी तरह अलंकृत था। चौथा यह कि भगवान तो वासुदेव आराध्य थे, फिर भी वे उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से वसुदेव अत्यधिक हर्षित थे। अतः वे क्षत्रियों की तरह पुत्र का जन्मोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु बंदी होने के कारण प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करने में असमर्थ है। इसलिए उन्होंने यह उत्सव मन में ही मना लिया। तो ये चीज हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे भौतिक रूप से हमारे पास नहीं है, भक्ति है, भक्ति का भाव है, तो अपने मन में हम भगवान को कुछ भी दे सकते हैं, भगवान की किसी रूप में पूजा कर सकते हैं। ये देखिए एकदम उज्ज्वलंत उदाहरण है यहाँ पे। इससे से कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि कोई भगवान की सेवा बाह्यता नहीं कर सकता है तो वह मन में भी उसकी सेवा कर सकता है, क्योंकि मन के कार्य अन्य इंद्रियों के कार्यों के ही समान होते हैं। यह अद्वैत ज्ञान कहलाता है। लोग सामान्यतः पुत्र जन्म पर कर्मकांडी उत्सव मनाते हैं, तो फिर वसुदेव ऐसा उत्सव क्यों नहीं मना सकते, जबकि भगवान ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हो। अथो एनम असतोत अवधार्य पुरुषम परम नतांगम कृतदीकितांजलि स्वरोचिषा भारत सुति का गृहम विरोचयन्तम गतभी प्रभाववीत। ये परमसी भारत मर्चित वसुधा यह जान के कि यह बालक भगवान नारायण इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वे निर्भय हो गए, हाथ जोड़े, मस्तक नवाए तथा एकाग्र चित हुए उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहज प्रभाव से अपने जन्म स्थान को जगमग कर रहा था। हरि बोल। इतने महान आश्चर्य से चकित वसुदेव ने अब अपना ध्यान भगवान पर एकाग्र किया। वे भगवान के प्रभाव को समझकर निर्भय हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे जान गए कि मेरी रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। गतभी प्रभाव अवीत, यह जानकर कि साक्षात भगवान उपस्थित, उन्होंने निम्न नवत समुचित स्तुति की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भगवान प्रकट होते हैं सादा भारत वातावरण दिव्य हो जाता है। दिव्य जब हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, तो भौतिक जगत की कोई भी शक्ति कुछ भी वो नाकाम हो जाती है। भगवान, इससे जो भगवान पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, वो निर्भय हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमको भौतिक कष्ट सताए, हम सीधे भगवान का ध्यान कीजिए, नरसिंह भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान की स्तुति के सारा भय चला जाएगा। श्री वासुदेव वाच विदितो भवान साक्षात पुरुष प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक। वसुदेव ने कहा, भगवान आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में आ गई है। वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा भगवान की प्रति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। पहले तो वसुदेव ने सोचा ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया जिसे कंस आकर मार डाले, किंतु जब उनकी समझ में यह बात आ गई कि ये सामान्य बालक है, तो साक्षात भगवान है, तो वे निर्भय हो गए। हरि बोल। अपने पुत्र को हर तरह से अद्भुत भगवान समझकर भगवानोचित स्तुति करने लगे। कंस के उत्पीड़नों से निर्भीक होकर, भय रहित होकर, उन्होंने एक ही समय उस बालक को स्नेह का पात्र तथा स्तुति द्वारा पूजा का पात्र स्वीकार किया। हरि बोल। माने देवकी और वसुदेव और देवकी की जो भक्ति है, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति है। नंद बाबा और यशोदा की भक्ति है 100% माधुर्य वात्सल्य भाव वाली भक्ति है। उसमें उनको ये मालूम ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि योग माया, भगवान की योग माया इंस्ट्रक्शन दे देती है। भगवान इंस्ट्रक्शन देते योग माया को कि मुझे बुला, जब मैं नंद में गोकुल में जाऊं तो मुझे बुला देना कि मैं भगवान हूं, और मेरे भक्त को भी बुला देना कि ये भगवान है। बहुत सुंदर है ये। तो उनकी जो भक्ति है परम दिव्य है। लेकिन यहाँ पर वसुदेव की जो भक्ति ऐश्वर्य ज्ञान, माने उनको पहले लगता है भगवान है। और उसी तरह जब देखेंगे कि जब मथुरा में वो कंस को मारते हैं तो वसुदेव, अरे ये कोई साधारण बालिक थोड़ी है, भगवान है, हिचकिचाते हैं। लेकिन फिर भगवान योग माया से उनकी बुद्धि को फेर देते हैं। तब वसुदेव, तब उस समय देवकी से अपने गोद में बैठाते हैं। तो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति है इनकी। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
स एव स्व प्रकृत्या इदम सृष्टवा अग्रे त्रिगुणात्मकम तत् अनुतम ही अप्रविष्ट प्रविष्ट इव भावयशी। हे भगवान, आप वही पुरुष है जिसने आरंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। इन तीन गुणों सत्व तमोगुण वाले जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है, यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। हरि बोल। भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, भूमि रापो अन्नो वायु खम मनोबुद्धि एवं अहंकार इति हम में विद्या प्रकृति अष्टदा। तीनों गुण सतोगुण रजो तमोगुण वाला यह भौतिक जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार से बना है, और ये सभी कृष्ण से निकलने वाली शक्तियां हैं। किंतु दिव्य होने के कारण कृष्ण शरीर इस भौतिक जगत से पृथक अलग है। जिन्हें शुद्ध ज्ञान नहीं है वे कृष्ण को पदार्थ की उपज मानते हैं और जानती मामूला, और उनके शरीर को अपने जैसा भौतिक सोचते हैं और जानती मामूला। फिर भी कृष्ण इस भौतिक जगत से सदैव विलग रहते हैं। वैदिक ग्रंथ में सृष्टि का संबंध महाविष्णु से बताया गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया, एको अपि यशो रचितुम जगदंड कोटि यत शक्ति अस्ति जगदंड चया यदंत अंडांतर अस्त परमाणु चयांत अस्ति गोविंद आदि पुरुषम तो भजामी। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। मैं महाविष्णु के अंश रूप में भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं, फिर वे गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और वे सारे तत्वों में, यहाँ तक कि प्रत्येक वनु के भीतर क्षेत्रधारी विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। सृष्टि की ऐसी व्यक्ता अनंत है जो ब्रह्मांडों तथा व्यष्टि परमाणुओं में प्रकट होती है। गोविंद का अंश प्राकट अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के रूप में होता है, जो इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। अंडानरस्थ और जो परमाणु के भी भीतर है। ब्रह्म संहिता में आगे भी कहा गया है, यस्य एक निश्वसित कालम अथ अवलंबय जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सई यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हरि बोल। इस श्लोक में महाविष्णु को कृष्ण का सांस का बताया गया। महाविष्णु कानों कानों में शयन करते हैं, माने महाविष्णु का मतलब समझ गए, कारणोदय विष्णु है जो कानों सागर में शयन करते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके शरीर के छिद्रों से बाहर निकल आते हैं। जब वे श्वास खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड विलुप्त हो जाते हैं। इससे लाखों ब्रह्मांडों के नियंता ब्रह्मा और अन्य देवता महाविष्णु के श्वास लेते समय भौतिक संसार के में भीतर बाहर आते जाते रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि जब कृष्ण वसुदेव के रूप में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य बालक की तरह सीमित शक्ति संपन्न होते हैं, किंतु वसुदेव यह जानते थे कि भगवान उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे न तो देवकी के घर में प्रविष्ट हुए न उनसे बाहर है। प्रत्युत भगवान सदैव वहां विद्यमान थे। हरि बोल। भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, सर्वव्यापी है। भगवान सर्वत्र है, केवल अपने को प्रकट करते हैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में। इसको हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं। प्रविष्ट एवं भास भाव से ऐसा लगता है कि वे देवकी के घर में प्रविष्ट हो अब, और अब वसुदेव के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव द्वारा इस ज्ञान के व्यक्ति सूचित करते हैं कि वसुदेव को पता था कि ये घटनाएं किस तरह। वसुदेव निसंदेह भगवान के परम भक्त थे, और हमें ऐसे भक्त से शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु के माध्यम से ये तत्व को जाना जा सकता है। तो अदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन। आध्यात्मिक गुरु के समीप जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत भाव से उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप से व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। वसुदेव ने भगवान को जन्म दिया, फिर भी उन्हें इसका पूर्व ज्ञान था कि भगवान किस तरह प्रकट या अप्रकट होते हैं। अतः वे तत्वदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा था कि परम सत्य किस तरह उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। वसुदेव अज्ञानी न थे, जिससे वे यह सोच सकते कि उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने से भगवान सीमित हो गए। भगवान असीम है और भीतर सर्वव्यापी है, अतः उनके प्रकट होने या अदृश्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
जहाँ थोड़ा सा सबको मालूम है फिर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज सबको कि यहाँ पर 3 पुरुषों के बारे में डिटेल में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से बताया है, क्योंकि ब्रह्म संहिता के अंदर में बहुत डिटेल में ये बताया गया है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। कहाँ का डिस्कस किया है? कैंटो 2 में डिस्कस किया है, कैंटो 3 के अंदर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि महाविष्णु महाशंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु माने क्षीरोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उसके बाद में कारणोदय विष्णु अपने को एक्सपांड करते हैं गर्भोदय विष्णु के रूप में। तो वो गर्भोदय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट होते हैं। फिर वो गर्भोदय विष्णु अपने को एक्सपांड करते हैं क्षीरोदय विष्णु के रूप में। तब वो क्षीरोदय विष्णु उस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, चर हो या अचल हो, चल हो या अचल, सब में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। अर्थात परमात्मा चर और अचर दोनों में है। चर माने हम जीव हैं, जो भी उनके सबको है, जितने भी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब कहते में परमात्मा के रूप में है। आत्मा भी है, उसमें भी परमात्मा है। लेकिन जो अणु है, निर्जीव है, माने जिनमें उनमें आत्मा नहीं किंतु परमात्मा अवश्य। तो परमात्मा किस रूप में है हमने डिस्कस किया था। स्वाद के रूप में कोई भी चीज को ले ली, चीनी है तो चीनी का स्वाद कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है। हमने गीता में बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा। तो ये चीज को सबको याद। अर्थात जो कारणोदय विष्णु जो है वो क्या है? सारे ब्रह्मांड की आत्मा है। गर्भोदय विष्णु एक एक ब्रह्मांड की आत्मा है, लेकिन क्षीरोदय विष्णु एक एक जीवात्मा अणु की आत्मा है। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा है ये। और ये ज्ञान किससे मिल सकता है? यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये केवल प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ये मिल सकता है, जो गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है। हरे अच्युत अजय दास प्रभु, हम लोग यहाँ पर विराम दे सकते हैं क्या? ये तो उसके बाद में बहुत लंबा रहेगा, थोड़ा सा ठीक से करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है कृष्ण के प्रकट के बारे में, तो भगवान का जो प्रकट होता है, एक ही चीज खाली श्लोक प्लीज याद रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, उससे सारा जीवन। भगवान का जो प्रकट होता है साधारण जीवों की तरह नहीं होता है। उनका जो कर्म होता है, उनका जो जन्म होता है, वो बहुत दिव्य होता है, भगवान से जाती है। श्लोक नंबर कौन सा? 4th अध्याय का 9वां श्लोक को हमेशा प्लीज याद करेंगे। ये पूरा ये श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो भगवान की भगवता, भगवान के जन्म के बारे में, भगवान कर्म के बारे में, भगवान की दिव्यता के बारे में पूरा डिटेल में बताता है। और भगवान कहते हैं यदि जिसको ये चीज विश्वास हो जाती है, ये जान लेता है, तो क्या होता है? भगवान के प्रति उसकी एक दिव्य श्रद्धा, प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो भगवान की भक्ति में लग जाता है कि अरे भगवान इतने महान है, उनके कर्म इतने महान है, रूप इतना महान है, उनकी भक्ति इतनी महान है। और जब वो चीज उसके मन में ठहर जाती है तो सब कुछ भूल जाता है। अर्थात कर्म तो सारे करता है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती है। और जब वो इस पद पे पहुंच जाता है, लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्तः देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, तो सीधा भगवान के धाम में जाता है। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर लोगों ने पढ़ा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज मेरी सबसे प्रार्थना है। हाँ हाँ माता जी, संहिता में सब श्लोक ही श्लोक है क्या? उसके अर्थ नहीं है क्या उसके अंदर? अभी जितने श्लोक आ रहे हैं ब्रह्म संहिता के माता जी भागवत में, ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे। श्लोक है इतना सुंदर है, उसमें अभी हम लोग जो श्रृंगार आरती करते हैं वो भी तो ब्रह्म संहिता से है। अर्थ भी है ब्रह्म संहिता में, अर्थ भी है बुक में, अर्थ भी है माता जी, बहुत डिटेल अलग से पढ़ेंगे हम लोग। बहुत माने बहुत चेतन गीता जी में और इसमें सब में ना ब्रह्म संहिता के श्लोक आते हैं भागवत में, बहुत श्लोक। और चेतन महाप्रभु ने क्या, क्योंकि चेतन चेतन चरितामृत में भी है। आपने याद होगा ना, ये ब्रह्म संहिता भगवान चेतन महाप्रभु स्वयं एक कॉपी मिली थी उनको,
ब्रह्म संहिता हाँ। की चैतन्य महाप्रभु को है। महाप्रभु, बहुत ठीक है प्रभु। और ये ब्रह्मा जी की है, वो ब्रह्मा जी जो भ्रमित हो गए थे ब्रह्मा मोहन लीला में। और ये इनकी जब आपको प्रार्थना सुननी है ना, कैंटो 10 में भी आएगा हम लोग का 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति सुनिएगा, बहुत सुंदर, उसमें एकदम लगातार आपको सुनना मिलेगा। ये तो अब हम ये बोलना चाह रहे, ये आज हमने जो चर्चा की है ना, भगवान के बारे में गुणगान किया है ना, तो ये समझ लीजिए ये पूरा का पूरा हम लोग बहुत भाग्यशाली है। केवल भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से ही हमारी चेतना में क्या परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आना ही आना है और आ रहा है, हमको महसूस नहीं हो रहा लेकिन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमेशा करते रहना चाहिए। जो हम लोग मिलकर कर रहे हैं, कितना हम लोग को ज्ञान नहीं। देखिए एक चीज याद रखना है, भक्त किसको कहते हैं? ज्ञान होना जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए भगवान ने कहीं नहीं लिखा है कि उसको ज्ञानी बनना है। उसको क्या है? भगवान से प्रेम करना है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, खाली वो करना है, ज्ञानी नहीं बनना। इतना ही हम लोग जो आज कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, हम लोग को इतना आनंद आ रहा है। और उसके बाद हम लोग सेवा कर रहे हैं, मंदिर में जाकर कर रहे हैं, प्रचार का काम कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाना, यही बहुत काफी है। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसको कंटिन्यू रखना है, इसके लिए सब एक दूसरे को मदद करें। हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए प्रभु। ये जब देवकी जी का शादी हो जाता है वासुदेव जी के साथ, तो पहले से पता था कि कंस वासुदेव जी का दोस्त भी है और देवकी का भाई भी है, वहां तक तो ठीक था प्रभु। तो अनाउंसमेंट करने की मैंने क्या जरूरत थी कि इनकी 8वां पुत्र इसका वध करेगा? तभी तो पूरा दृश्य बदल जाता है। उनको कैद करके काल कोठरी में डाल दिया, उसमें कैद खाना में डाल देता है, वहां तक तो ठीक ही था। फिर आकाशवाणी करने की क्या जरूरत? आकाशवाणी की क्या जरूरत थी? हाँ प्रभु। आकाशवाणी की तो भगवान, यहाँ तो लिखा भगवान ने आकाशवाणी करी थी, तो उसमें क्या, उसमें तो कोई खराबी है क्या प्रभु? नहीं नहीं प्रभु, वहां तो मतलब देवकी को तो बहुत मानता था कंस, हाँ और वासुदेव जी को भी बहुत मानता था। तो आकाशवाणी होने के बाद ही तो इन लोगों के साथ यातना चालू किया है वो। हाँ। तो अभी हम लोग ने ये क्या पढ़ा पहला, कि भगवान की प्लानिंग है। अरे आप उसकी बात छोड़ दीजिए, उसके बाद में तो कंस की बुद्धि भी चेंज हो गई थी। क्या चेंज हो गई थी कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को देवकी को नहीं मारना है। वसुदेव बहुत परम भक्त है, कितना ईमानदार है, कैसे अपने एक एक बच्चे को, मेरे को पहला बच्चा हुआ लाके मेरे को दे दिया, जिसका नाम है कीर्तिमान। तब नारद जी बोले अरे इसकी बुद्धि खराब हो गई है, अब गड़बड़ करेगा। तब नारद जी तुरंत आके बोलते हैं, कंस तू पागल हो गया है क्या? अरे उद्देश्य क्या है? भगवान को अवतरित होना है, ये मेन उद्देश्य है। और कंस को याद रखेंगे। दूसरा तत्व सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि कृष्ण सदैव, जब उसको पता लग गया भगवान कृष्ण का भी उद्धार करना चाहते हैं, कृष्ण में ये भय उत्पन्न हो गया। क्या भय उत्पन्न हो गया? कि 8वां संतान मेरा वध करेगा। वो सदैव कृष्ण के चिंतन में रहता था, और भले ही वो कृष्ण का शत्रु के भाव से चिंतन में रहता था, उस चिंतन करते करते से उसकी चेतना शुद्ध हो गई है। वो भगवान के माने, भगवान क्या बोलते हैं, उसका उद्धार हो गया है। तो ये चीज प्रभु हम अपनी भौतिक दृष्टि से सोचते हैं कि क्या दरकार थी। भगवान की जो व्यवस्था होती है, जो होती है, वो बहुत ही दिव्य होती है। हम अपनी भौतिक दृष्टि से उसको समझ नहीं सकते हैं। ठीक है अजय पांडे प्रभु? हाँ प्रभु, ठीक। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रणाम प्रभु जी। ऐसे सुना के कंस को उद्धार नहीं किया है? भगवान ने कंस को उद्धार नहीं किया। अच्छा, मतलब उद्धार की परिभाषा क्या होती है? जिन जिन लोगों को मौत हुआ भगवान के हाथ में, सब नहीं उद्धार हुआ, ऐसा ही सुना है। देखिए एक चीज बहुत समझे, उद्धार का मतलब क्या होता है? पहला चीज कोई बताएंगे? उद्धार का मतलब होता है, उनको मोक्ष मिला, लेकिन उनको भगवान का वो भगवान की चरणों में सेवा नहीं मिली। वेरी गुड। अब 1 मिनट लेंगे। उद्धार का मतलब है भौतिक जगत से उसको छुटकारा दिला देना।
अब भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते हैं तो 3 तरह के होते हैं। कुछ तो वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में हमने पढ़ा है ना, सारूप्य, सामीप्य, 4 तरह की मुक्ति होती है ना, साष्टी और सेम लोक में जाना, भगवान के समीप रहना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना और भगवान के निकट रहना, ये 4 थे। और एक होती है कि ब्रह्म ज्योति में जाना। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ये सब लोग असुर कहा जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ये कोई, इसलिए जो भक्त होता है इसको प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा, इसको क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड। समझ में आ गया? ये हो गया, ये मुक्ति कोई अच्छी नहीं है। बैकुंठ लोक में क्या है, भगवान की ऐश्वर्यमय मुक्ति की, मुझे भगवान आपके जैसे ऐश्वर्य मिले, आपका लोक मिले, ये मिले। भगवान कहते कोई बात नहीं, तू बैकुंठ लोक में चला जा। लेकिन जो कहता कि मुझे कृष्ण कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरणों की चरण चाहिए, आपकी चरणों की सेवा चाहिए, आपसे मैं अपनी दिव्य आदान प्रदान कर सकूं, जैसे गोपियां हैं उनको भगवान गोलोक में भेज देते हैं। क्लियर है इंद्राणी माता जी? ये क्लियर है, लेकिन ये जो है भगवान कही जाएगा परा है कि आभास भी भगवान का नाम नहीं है, ईश्वर से बोल रहे हैं, तब भी भगवान उसको उधर कर देता है। तो इस जगह खाली कंस के बारे में ही सुना कि वही फिर से बोलिए प्लीज। इतना ईर्ष्या का तीर था वो कंस ने भगवान के ऊपर, इसीलिए कि अलग है ना। और एक जगह पर है आभास में, मैंने बोलिए बलराम बोला, हरिराम बोला कि कोई ना समझ के वो बोल रहा है, तब भी वो भगवान उसको कृपा करता है, माने उसका नाम लेने से। हाँ। वो सोच के नहीं बोल रहा है तब भी उद्धार होता है। लेकिन कंस के बारे में ही अलग सुना, खाली कंस के बारे में क्या अलग सुना? ईर्ष्या पर से खाली विष्णु का नाम लेता है, इसीलिए कि अलग अलग। हाँ, आप हम लोग एक वो श्लोक याद करेंगे। जी शिशुपाल के लिए भी बोल सकते, वो भी तो भगवान की ईर्ष्यावश ही वो करते, तो उनको भी तो मोक्ष मिला। सुनिए, एक श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, भागवतम में मोहन प्रभु को याद होगा या किसको याद होगा, या तो बहुत ध्यान से सुनिए इंद्राणी माता जी। पहला चीज तो ये है, जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जिसको भगवान टच कर देते हैं, उनका उद्धार होना ही होता है। कोई बता दे कैसे? जब भगवान की दृष्टि पड़ती है, भगवान टच करते हैं, तो उसके सारे पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। आप ये सब मत सोचिए कि शत्रु भाव से था, मित्र भाव से किया, नहीं था। पहला चीज तो ये है, जैसे ही पारस मणि किसी चीज को टच करता है तो वो सोना हो जाता है। सिंपल चीज ये याद रखिए। अब प्रश्न उठता है कि अब उसकी वो कहा जाता है, क्योंकि भगवान माँ कभी भी किसी का भी बुरा नहीं कर सकती, कहीं भी आप पूरा करके देखिए। अब खाली जो हमने डिस्कस किया कहा जाता है वो हमने डिस्कस कर दिया कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, क्योंकि भगवान के धाम वही जा सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। बस सिंपल चीज है। तो भौतिक जगत से छुटकारा होना, उसको मोक्ष कहते हैं, वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि पुनः वापस आना पड़ता है। ठीक है ना? तो चाहे कंस हो, शिशुपाल हो, कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप देखिए ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मारे गए हैं, जिन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, जिसने प्रेम से, और एक कृष्ण इतने महान है, इतने सुंदर है, कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में नहीं गए, वो बैकुंठ लोक में गए हैं। हर चीज को समझना हमको, ठीक है ना? हरे कृष्ण, ये विराम देते। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु, कोई अनाउंसमेंट प्रभु? हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु। कहता है कि कोई मजाक से या बुरे भाव से भी भगवान का नाम ले ले, उसको भी भगवान मतलब अच्छी गति देते हैं। वो श्लोक थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ प्रभु, है ना वो कामासु, जिसमें काम के भाव से गोपिया ने किया था, शत्रु के भाव से कंस ने किया था, कामाद भयात, ये सब है। वो भी भागवता में का एक श्लोक है। और एक और है कि भगवान का नाम कोई ले, वो हेलन भी लिखा है, मतलब
कुछ समझ के भी ले या मजाक में ले, वो भी, उसको भी अच्छी गति मिलती है। हरि बोल। गोलोक वृंदावन नहीं जाएगा वो, लेकिन उसके लिए भी अच्छा मतलब गंतव्य रखा हुआ है। ये उसको डिटेल मैं ढूंढ के फिर बता पाऊंगा। वो है जैसे कि नामाभास, माता जी मेरे ख्याल से नामाभास के बारे में बोल रही थी, तो किसी भी तरीके से भगवान का नाम ले लिया, उसमें अपराध ना हो। तो अपराध एक चीज है, लेकिन अगर भगवान के नाम को भगवान से ईर्ष्या करके भी कोई ले, लेकिन वो कोई वैष्णव अपराध या ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको भी लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा वो लाभ नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति उसको नहीं होने वाला है। जो गोलोक वृंदावन में वो नहीं जा सकता है, कुछ ऐसा ही है। हरि नाम चिंतामणि हम लोग सर 15वें श्लोक में बोल रहे हैं, पूजे कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हर विदधतो जानती तन्यताम ही ते। यस बाबू, यस प्रभु, करेक्ट। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भाव में तल्लीन हो जाते हैं। आपने हरे कृष्ण। एक चीज हमने नहीं पढ़ा है क्या, कि वो एक भौरा है, किसका चिंतन करता रहता है वो प्रभु, एक तो है ना, कि वो भी उसी का रूप धारण कर लेता है। माने भगवान हरिनाम चिंतामणि हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रभु ने, हमारे मोहन दास प्रभु ने बताया कि नामाभास के बारे में बताया। हम लोग अलग से उसको बहुत डिटेल में पढ़े, बहुत सुंदर है। अरे नामाभास का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है प्रभु, ये जैसे एक तो अजामी हराम है, कोई हराम भी कहता है, हाँ हराम भी कहता है, उसमें राम है तो उसको भी कुछ अच्छा ही मिलेगा, भगवान के लोक में जाएगा या भगवान से वो मिल जाएगा, कुछ उसको अच्छा मिलेगा, मतलब उसकी गति अच्छी होगी, बिल्कुल मतलब नरक लोक इत्यादि में नहीं जाएगा, चाहे वो म्लेच्छ यवन क्यों ना हो। हरि बोल। और एक हम लोग को प्रभु, जो हम लोग ने पढ़ा था भी ना, अजामिल ने नाम लिया था, भगवान का नाम नहीं लिया, कि भगवान को केंद्र करके नहीं लिया था, अपने पुत्र को पुकारा था। पुत्र का नाम नारायण था, देखिए उसका कल्याण हो जाता है। तो भगवान का नाम और नामी में, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो ये हम लोग अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, हरि बोल। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मोहन प्रभु सबको धन्यवाद। और बस लास्ट में एक चीज याद आ गया, बात करते हम लोग अच्युत अजय दास प्रभु, तो एक बार यहाँ सब लीडर जो है ना, थोड़ा बहुत सारे लीडर है, तो कोर कमेटी, जगन्नाथ कोर कमेटी का अपने लिए जो बात कर रहे थे, तो थोड़ा बता देंगे। 1 तारीख प्रभु, 6 तारीख को वो है एकादशी है, किंतु अच्छा, या 7 तारीख को एकादशी है, अब 7 तारीख को निर्जला एकादशी है प्रभु। हाँ निर्जला एकादशी है, वो तो नहीं होगा, तो हम लोग 31 तारीख को कर सकते हैं क्या? सब लोग सोच के बताएंगे, शनिवार है क्या 31 तारीख? यस। तो एक बार हम लोग कालिंदी अपने बेस में हम लोग, तो सब लोग थोड़ा अपना जगन्नाथ कोर कमेटी में थोड़ा पोस्ट कर देंगे कि 31 में ओके है क्या, ठीक है ना, शाम को करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा। विराम देते, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, सारे प्रणाम।